हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं भैया। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और खुश होंगे। देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है वो है संज्ञा। देखिए, यदि संज्ञा की बात करें भैया, एग्जामिनर जो है हर परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछता है संज्ञा टॉपिक से। तो देखिए, प्रश्न कैसे कैसे किस प्रकार से बनते हैं तो देखते हैं। देखिए, इसकी परिभाषा से भी पूछ लेता है, इसके प्रकार से भी पूछ लेता है और इसके प्रकार के अंदर भी डिटेल से भी पूछ लेता है। देखिए, पहले ही क्वेश्चन इस शब्द से ही बन जाता है, संज्ञा शब्द से, कि पूछ लेगा कि संज्ञा कितने शब्दों से मिलकर बना। तो भैया, संज्ञा जो बना है वो बना 2 शब्दों से मिलकर। अब दो कौन कौन से हैं वे? दो कौन कौन से हैं भैया? तो वे देखना, एक तो है आपका कौन सा, सम, ये वाला, और एक आपका है ये ज्ञा। तो 2 शब्दों से मिलकर बने शब्द को क्या बोलते हैं हम? संज्ञा शब्द। अब जहाँ सम जो है, ये वाला सम, ये क्या है? उपसर्ग के रूप में मिलेगा। आपसे डायरेक्ट भी पूछ लेगा कि संज्ञा शब्द में उपसर्ग का चयन कीजिए, तो नीचे 4 विकल्प दे देगा। तो भैया आपको क्या बताना, सम क्या है? उपसर्ग। और ज्ञा क्या है? एक धातु के रूप में जोड़ा गया है, जहाँ सम का अर्थ क्या है? सम्यक। क्या है भैया? सम्यक। और ज्ञा का अर्थ है ज्ञान। ठीक। सम्यक रूप से ज्ञान कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा। और एक चीज और भैया, ये जो सम है ये संस्कृत शब्द का है, संस्कृत भाषा का शब्द है सम। क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा कि सम किस भाषा का शब्द है, तो डायरेक्ट बताना आपको संस्कृत। भैया ट्रिक क्या होगी? देखो, इस पे भी अंक की बिंदी आ रही है और संस्कृत पे भी अंक की बिंदी आ रही है, तो सीधा सीधा क्या होगा? संस्कृत। आपको 4 विकल्प देगा कि सम किस भाषा का शब्द है, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, तो आपको सीधा सीधा क्या कहना है? संस्कृत। अब देखिए, दूसरा प्रश्न जो बनेगा, संज्ञा का अर्थ। संज्ञा का अर्थ क्या है भैया? नाम है। नाम, संसार में किसी का भी नाम हो भैया, चाहे व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, वो क्या है? संज्ञा है। अब चलते हैं इसकी परिभाषा पर। देखिए, परिभाषा की यदि बात करें, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव का ज्ञान, ज्ञान का मतलब बोध कराने वाले शब्द को क्या बोलते हैं हम? संज्ञा। अब देखिए, यदि बात करें व्यक्ति की, व्यक्ति जैसे आपका राम हो गया, सीता, गीता, ठीक। स्थान आपका मेरठ, बुलंदशहर, आगरा। वस्तु आपका जैसे कलम, पुस्तक, ठीक। इस प्रकार से भाव आपका मोह, क्रोध, प्रेम आदि, ठीक। इस प्रकार से। अब भैया जो क्वेश्चन बनते हैं, इसकी परिभाषा से तो बन गए। अब देखिए जो बनेंगे इसके भेद, प्रकार, प्रयोग, अर्थ के आधार पर। तो पहला ही क्वेश्चन रहेगा भैया, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो भैया आपको 3 बताने हैं। देखो, 3 अक्षर का इसका नाम, एक तो भय, एक की मात्रा 2, दै 3, 3 अक्षर का इसका नाम है। तो सीधा सीधा आपको यदि पूछता है संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आपको आंसर कितना देना? 3। नंबर 1 व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा, ठीक। अब बात रही जी, हमने तो 5 पढ़े, तो भैया चिंता ना करें, 5 किस प्रकार से बताएंगे आप? प्रयोग और अर्थ के आधार पर। देखो, नाम बड़ा, पै 1, रै 2, य 3, ओ 4, गै 5, 5 अक्षर का मेरा नाम, 5 ही क्या हो गए? प्रकार। तो भैया व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक हम 3 पहले ही दे चुके हैं। अब देखिए, 2 कौन कौन से हैं? एक तो द्रव्यवाचक, समूहवाचक को जोड़ लेता तो टोटल कितने हो गए? 5। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे प्रयोग और अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो आपको आंसर क्या देना है? 5। यदि उसके भेद पूछ रहा है तो 3। तो भैया याद हो गए होंगे। अब देखिए आगे चलते हैं। नंबर 1 जैसे हम पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक। भैया व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु का बोध हो, बोध का मतलब उसके बारे में पता चले, उसे क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे गांधी जी एक नाम है, व्यक्ति का नाम है। रामचंद्र जी एक नाम है। इंद्र एक नाम है। पृथ्वीराज चौहान एक नाम है। तो किसी व्यक्ति के बारे में बता रहा है, जो नाम आ रहा है वो क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जरूरी नहीं है कि व्यक्ति का नाम हो भैया, आप देख लेना स्थान का भी नाम हो सकता है। स्थान का नाम जैसे मेरठ, मेरठ एक नाम है, ये क्या होगा? व्यक्तिवाचक। जैसे दिशा का नाम भी हो सकता है, जैसे उत्तर या पूर्व, ठीक। ये सीधा सीधा व्यक्तिवाचक होगा। जैसे आपका पत्र पत्रिकाओं के नाम, किताब का नाम, ये सभी क्या होंगे? व्यक्तिवाचक। जैसे देश का नाम, देश का नाम जैसे भारत, भारत भी क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक। इस प्रकार से कुछ भी कहने का मतलब, संसार में जितने भी ना व्यक्ति, वस्तु, स्थान
सबके नाम है वे सीधे सीधे क्या होंगे, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। क्या होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अब नंबर 2 देखते हैं भैया, जातिवाचक संज्ञा। देखिए यदि जातिवाचक संज्ञा की बात करें, जिस शब्द से किसी एक वर्ग या उसकी संपूर्ण जाति का, किसका भैया, संपूर्ण जाति का पता चले, तो उसे क्या बोलते हैं हम, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसा मनुष्य, भैया मनुष्य पूरी संपूर्ण जाति के बारे में बता रही है, ये पक्का नहीं पता चल रहा कौन है, ठीक। नगर, नगर एक संपूर्ण, उसका नाम नहीं पता कि हाँ भाई नगर जाना, नगर नहीं पता। लड़का, लड़का देख लो, लड़के की संपूर्ण जाति का बारे में बता, लड़के का नाम नहीं आ रहा, यदि नाम आ जाएगा तो व्यक्तिवाचक, और लड़का है तो जातिवाचक, तो उसकी पूरी जाति को बता रहा कि हाँ लड़का जाति का है। लड़की है भैया, लड़की की पूरी जाति को, हाँ लड़की जाति की है। गाय, गाय भैया व्यक्तिवाचक मत लगाना, गलत हो जाएगा, क्योंकि गाय की यदि नस्ल की बात कर रहे हैं तो आपने नस्ल देखी होगी या उनका नाम रख देते हैं तो वो व्यक्तिवाचक होगी। यदि गाय, घोड़ा, भैंस आ रहे तो आपके जातिवाचक संज्ञा होगी, हमेशा याद रखना, ठीक है। अब देखिए भाववाचक संज्ञा। भैया नंबर 3 आपका भाववाचक संज्ञा, जब किसी शब्द से किसी पदार्थ, मनुष्य के गुण स्वभाव का ज्ञान के बारे में पता चले, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसे हम महसूस कर सकते हैं पर टच नहीं कर सकते, मतलब यह दिखाई नहीं देता, इसे हम क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा। जैसे लंबाई, चौड़ाई, गर्मी, सर्दी, वीरता आदि, ये क्या होंगी, भाववाचक संज्ञा। अब देखिए यदि भाववाचक संज्ञा की भैया बात करें, भाववाचक संज्ञा आपके 4 प्रकार से बनती है। इसमें भैया 3 दे रखा है, इसे आप 4 कर लेना। कैसे कैसे, नंबर 1 जातिवाचक। जैसे देखिए जातिवाचक की यदि बात करें, जैसे बच्चा, बच्चा क्या है, एक पूरी जाति को बता रहा। जैसे लड़का, लड़के से क्या बनेगा, लड़कपन, ठीक। जैसे बच्चा पूरी जाति को बता रहा तो इसमें पन लगा, तो बचपन क्या हो गया, भाववाचक। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा, क्वेश्चन पूछेगा कि बचपन कैसी संज्ञा है, तो आपको बतानी है भाववाचक, क्यों, क्योंकि पन लगा। जैसे बालक, बालक क्या है, एक जातिवाचक, तो बालक में पन लग जाएगा, क्या हो जाएगा, बालकपन, ठीक। जब बालकपन हो जाएगा तो कैसी बन जाएगी, आपका भाववाचक संज्ञा। अब विशेषण द्वारा, भैया विशेषण की यदि बात करें, चलाक, चलाक क्या है, एक विशेषण है। विशेषण कैसे, किस प्रकार का, जैसे हम किसी की विशेषता बता सकते हैं, उन शब्दों को हम विशेषण बोलते हैं। जैसे संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जैसे राम बहुत चालाक लड़का है। अब भैया चालाक क्या है, उसकी विशेषता, चालाक के साथ बड़ी ई की मात्रा आ गई तो सीधा सीधा ये क्या बना, चालाकी शब्द। जब चालाकी हो जाएगा तो सीधा सीधा आप क्या बताएंगे, भाववाचक संज्ञा। जैसे आप चालाक का हो गया, जैसे चालाक के बाद लिखाई, सॉरी एक मिनट, लिखाई, पढ़ाई। जैसे आपका देखो यहाँ बड़ी ई आ रहा है, ये क्या है, धातु में जोड़ दिया, लिखाई, पढ़ाई, कुछ भी है कहने का मतलब, अंत में क्या आ रहा, बड़ी ई। और जब बड़ी ई आ जाएगा तो सीधा सीधा आप क्या करेंगे, भाववाचक संज्ञा। हालांकि ये धातु से बता रखा, धातु का मतलब होता है मूल रूप। जैसे यहाँ पढ़, ये पढ़ होगा भैया। जैसे लिख, लिख से क्या होगा, लिखाई, ठीक। लिख होगा आपका धातु रूप मतलब मूल रूप। अब जैसे सर्वनाम, भैया सर्वनाम की यदि बात करें, जैसे मम, सर्वनाम उन्हें बोलते हैं जो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक। अब जैसे मम, मम में अंत में जोड़ा क्या, ता, तो क्या बना, ममता। जैसे अहम, इसमें जोड़ा कार तो बन गया अहंकार। क्वेश्चन पूछ लगा अहंकार कैसी संज्ञा, ममता कैसी संज्ञा, तो सीधा सीधा आप भाववाचक बताएंगे। अब देखिए भाववाचक पहचानने की ट्रिक, भाववाचक संज्ञा पहचानने की ट्रिक, सीधा सीधा आप यदि शब्दों के अंत में प्रत्यय के रूप में पन, बड़ी ई, त्वय, पा, ठीक, और ता आदि शब्द मिलें, सीधा सीधा आप भाववाचक संज्ञा बताएं। कैसे, जैसे बुढ़ापा, अंत में क्या रहा भैया, पा। देखना जैसे बड़ी ई, क्या रहा, पढ़ाई। जैसे चालाकी, क्या रहा, बड़ी ई। जैसे ता, अंत में मैंने आपको बताया अभी ता, तो भैया सीधा सीधा क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। जैसे मित्रता, अंत में क्या रहा, ता, तो क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा, ठीक। इस प्रकार से जैसे महत्व, अंत में क्या रहा, तो है। कहने का मतलब जब ये प्रत्यय के रूप में अंत में जुड़े हुए शब्द मिलेंगे, पा, पन, बड़ी ई, ता, तो सीधा सीधा आप भाववाचक कर देना और भाववाचक संज्ञा वो कहलाएगी। अब देखिए द्रववाचक संज्ञा, नंबर 4 द्रववाचक संज्ञा।
जिस शब्द से किसी द्रव का बोध होता, मतलब उसके द्रव के बारे में पता चले, उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हवा, मिट्टी, सोना, तांबा, जैसे तेल, पेट्रोल, और भैया घी, दूध, ये सभी क्या होंगे आपके द्रववाचक, मटेरियल का पता चल रहा है। ठीक, अब उसके बाद समूहवाचक संज्ञा की बात करें। भैया समूहवाचक संज्ञा की बात करें तो जो समूह के बारे में, जो ग्रुप के बारे में बताए, किसके बारे में भैया, ग्रुप के बारे में बताए। जैसे जिस सबसे एक से अधिक, मतलब एक से अधिक के पदार्थों, व्यक्तियों या वस्तुओं आदि के बारे में पता चलता है, उसे क्या बोलते हैं हम, समूहवाचक संज्ञा। जैसे जमघट, क्या नहीं देखते, अरे हाँ भैया जमघट क्यों लगा रखा, कि क्योंकि लोगों का होता है वो जमघट, बस समूह, समूह का पता चलता है उसे। कक्षा, भैया कक्षा एक की थोड़ी ना हो, कक्षा में तो काफ़ी सारे बच्चे बैठते हैं, विद्यार्थी बैठते हैं, तो बहुत सारे विद्यार्थी मिलकर एक कक्षा का निर्माण करते हैं। सेना, सेना देख लो, एक व्यक्ति से मिलकर थोड़ी ना बनेगी, काफ़ी सारे सैनिक होते हैं और काफ़ी सारे सैनिक मिलकर एक सेना का निर्माण करते हैं। ठीक, कहने का मतलब जब दो या दो से अधिक वस्तुएं या व्यक्ति का समूह होगा, वही सीधा सीधा क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा कहलाएगी। ठीक है भैया। उसके बाद जैसे आपका ताश हो गया, ये भी क्या है, समूहवाचक। ठीक, गुच्छा हो गया, गिरोह हो गया, क्या नहीं देते आज भाई चोरों का गिरोह आया, तो सीधा सीधा आप क्या कहेंगे, समूहवाचक। कहने का मतलब जो समूह में चलेगा उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। ठीक है भैया। और आपकी संज्ञा इस प्रकार से चैप्टर कंप्लीट हुआ। पार्ट 2 बचा है, उसे नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगा। भैया वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो जाए शेयर करो भाई। ठीक है।